राधे राधे। जय श्री श्याम दोस्तों। आज रसराज श्री कृष्ण के अगले दिन की ओर चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत आसान है। भगवत गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है, जिसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने दिया था। कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं, क्योंकि इस बात को कई प्रमाणिक शास्त्र और आचार्य मानते आए हैं। यह हमारी सनक नहीं है कि हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसे कई वैदिक अधिकारी हैं, जैसे श्री व्यासदेव, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की है, जो इस बात को स्वीकार करते हैं ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है, और उनके लेखक श्री व्यासदेव श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। उनके गुरु नारद और नारद के गुरु ब्रह्मा तक श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः, अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता नहीं है। यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसे नियंत्रित करने वाला भी कोई न कोई होता है, पर श्री कृष्ण का नियंता कोई नहीं है। इसलिए वे भगवान हैं। वे सबके नियंता हैं, किंतु उनका नियंता कोई नहीं है। आजकल बहुत से तथाकथित भगवान पैदा हो गए हैं। आजकल भगवान बहुत सस्ते हो गए हैं। विशेषतः भारत से ही उनका आयात हो रहा है। दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवानों का निर्माण नहीं होता, पर भारत में करीब करीब हर दिन एक नए भगवान का निर्माण होता है। मेरे एक शिष्य ने अभी हाल ही में मुझे बताया कि एक भगवान भारत से लॉस एंजलिस आ रहे हैं, और लोगों से वहाँ प्रार्थना की गई है कि वे उनका स्वागत करें। श्री कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं हैं। मैंने अपनी पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में बताया है कि श्री कृष्ण ऐसे भगवान नहीं हैं जिनका निर्माण किसी योग की फैक्ट्री में हुआ है। नहीं, वे भगवान हैं। उन्हें भगवान बनाया नहीं गया है, लेकिन वे पहले से ही भगवान हैं। इस विशाल भौतिक प्रकृति के प्राकट्य के पीछे ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है, और उसे सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। हमें उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जिसे हमारे महान अधिकारियों और आचार्यों ने स्वीकार किया है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, अथवा स्कूल जाते हैं, अथवा माता पिता से ज्ञान ग्रहण करते हैं। वे सब हमारे लिए अधिकारी हैं, तथा हमारी यही प्रकृति है कि हम उनसे सीखें। बचपन में हम पूछा करते थे, पिताजी यह क्या है? पिताजी उत्तर देते थे, यह मेज है, यह कलम है, यह चश्मा। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं और वह अधिकारी धोखेबाज नहीं है, तो उससे प्राप्त हमारी जानकारी सही है। जब एक पुत्र माता पिता से कुछ पूछता है, तो वे उसे कभी नहीं छलते, बल्कि उसे बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। यदि सही व्यक्ति से हमें यही जानकारी मिले, तो वही सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम अगर केवल अंदाज लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, तो वह ज्ञान अपूर्ण है। यह प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी, यह सदैव अपूर्ण रहेगी, क्योंकि हमने अपनी जानकारी पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से प्राप्त की है। इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं वह परिपूर्ण है, सही है। श्री कृष्ण अथवा उन्हें स्वीकार करने वाले आचार्यों ने न कही हो ऐसी कोई बात, न तो उनके सेवक कहते हैं और न ही कहना चाहते हैं। इसी को शिष्य परंपरा कहते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति की इसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। प्राचीन काल से ज्ञान उन महान राज ऋषियों द्वारा परंपरा के रूप से चला रहा है, जो कि इस विषय के अधिकारी थे। आजकल सरकार या राष्ट्रपति ही अंतिम प्रामाणिक अधिकारी है। पहले वे अधिकारी या राजा लोग ऋषि थे, जो महान विद्वान तथा भक्त थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। राजकाज का वह तरीका बहुत अच्छा था। एक गुणवान और प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के कार्य को शांतिपूर्वक चला सकता था। वैदिक सभ्यताओं में हमें राजाओं की संपूर्णता के इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण उनमें से एक है। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर कठोर तपस्या की और केवल 6 महीनों में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसे? उनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी और एक राजा के पुत्र थे। उनका शरीर बहुत कोमल था।
पर अपने गुरु नारद के निर्देश अनुसार वे अकेले ही जंगल में चले गए। पहले 1 महीने में तो उन्होंने 3 दिन में एक बार फल तथा सब्जियां खाई। फिर उन्होंने अगले 3 महीनों तक वे हर छठे दिन थोड़ा सा पानी पीते रहे। फिर अगले महीने हर 12वें दिन वे केवल थोड़ी सी ही सांस लेते थे। पूरे 6 महीने तक वे एक पैर पर खड़े रहे, घोर तप करते रहे। 6 महीने के बाद भगवान साक्षात उनके समक्ष प्रकट हो गए। यदि हम भी संयम रखकर तपस्या करेंगे तो एक दिन हमारे सम्मुख भी भगवान साक्षात प्रकट होंगे, हो जाएंगे। यही जीवन की पूर्णता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन तप पर आधारित है, पर यह कठिन नहीं है। हम अपने अनुयायियों को अनैतिक यौन संबंध रखने के लिए मना करते हैं। हम यौन संबंध को समाप्त नहीं करते बल्कि उसे नियमित करते हैं। हम खाना बंद नहीं करते, उसे नियमित करते हैं। हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम यह नहीं कहते कि खाना मत खाओ, किंतु कहते हैं मांस मत खाओ। इसमें क्या कठिनाई? कृष्ण प्रसाद कई प्रकार की अच्छी तरह की पकाई गई सब्जी और फलों से मिलकर बनता है, अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अनैतिक यौन संबंधों की मनाही का अर्थ है कुत्ते बिल्लियों के समान व्यवहार मत करो। विवाह करके एक ही पुरुष अथवा स्त्री से संतुष्ट रहो। हमें अपने आप को नियमित करना चाहिए और तपस्या करनी चाहिए। यदि जैसा तप ध्रुव महाराज ने किया वैसा तप करना हमारे लिए असंभव है। आज के समय में यही संभव नहीं है कि हम ध्रुव महाराज की नकल करें, परंतु जो तरीके हम बताते हैं उनका पालन संभव है। जो कोई नियमों का पालन करेगा वह कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। जैसे जैसे एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता चलता है, वैसे वैसे उसका ज्ञान भी पूर्ण होता रहता है। एक ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने का क्या लाभ है जो कि यह भी नहीं बता सकता कि उसका अगला जन्म क्या होगा। कृष्ण भावनामृत के ये अनुयायी बड़ी आसानी से बता सकते हैं उनका अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, हम क्या है और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। इनका ज्ञान संपूर्ण है क्योंकि ये ज्ञान की सही किताबें जैसे भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। यह हमारा तरीका, यह बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि कोई यह कहे कि मैं शिक्षित नहीं हूँ और पुस्तकें नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए भी ऐसी संभावना है जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। वह केवल भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करता रहे। श्री कृष्ण ने हमें एक जीवा और 2 कान दिए हैं। हमें यह जानकर अवश्य आश्चर्य हो सकता है कि श्री कृष्ण को आंखों के द्वारा नहीं बल्कि जीवा के द्वारा जाने जाते हैं। जीवा के द्वारा दूसरी इंद्रियों का क्रम आता है, पर सब इंद्रियों में जीवा प्रमुख है। हमें चाहिए कि हम अपनी जीवा को नियंत्रित करें। अब प्रश्न उठता है, इसे नियंत्रित कैसे करें? केवल हरे कृष्ण का जाप करने और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से यह जीवा नियंत्रित हो सकती है। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण को इंद्रिय बोध अथवा कोरे तर्क के द्वारा नहीं जान सकता। यह संभव नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण इतने महान है कि वे हमारी भौतिक इंद्रियों को परिधि से परे हैं, लेकिन उन्हें समर्पण के द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें इस विधि के पालन की सलाह देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात धर्म की सब विधियों को छोड़कर केवल मुझे समर्पित हो जाओ। हमारी बीमारी यह है कि हम विद्रोही हैं। हम किसी को अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी न किसी अधिकारी को हमारे ऊपर थोप ही देती है। हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के आधिपत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह कहना है कि हम आत्मनिर्भर है व्यर्थ है। यह हमारी मूर्खता है। हम किसी के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें किसी का आधिपत्य नहीं चाहिए। इसी को माया कहते हैं। हालांकि हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता अवश्य है। हम यह चुन सके कि हम अपने इंद्रियों का आधिपत्य स्वीकार करें या कृष्ण का, किंतु सबसे बड़े और परम अधिपति तो कृष्ण ही है, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभ चिंतक है और वे हमेशा हमारे हित की ही बात करते हैं। जब हमें किसी का आधिपत्य स्वीकार करना ही है तो क्यों न कृष्ण को ही अपना अधिपति बनाएं। केवल भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में से उनकी महिमाएं सुनकर और उनके नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके हम बड़ी तेजी से अपने जीवन को संपूर्ण बना सकते हैं। लेखक परिचय आंदोलन। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 19 वर्ष की 71 वर्ष की अवस्था में सन 1975 में
अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार अंग्रेजी भाषा विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। 12 वर्षों की अल्पावधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 50 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित वैदिक ग्रंथ उनकी अधिकृतता, गहराई व स्पष्टता के कारण विद्वत समाज में सम्मान प्राप्त तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु वे संपूर्ण विश्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। सन 1966 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने कुशल निर्देशन से 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं कृषि समुदायों का एक वृहद संगठन बना लिया। सन 1977 में उन्होंने कृष्ण की प्रिय एवं पावन लीला भूमि वृंदावन में लौटकर इस धराधाम से प्रयाण किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। ओम राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रसराज श्री कृष्ण पुस्तिका आज संपूर्ण हुई और मैं AC श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के जरिए जन कल्याण को श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राधे राधे। जय श्री श्याम दोस्तों।